नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा, सीएमडी वीकेंड मल्टी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, आप लोगों ने वीकेंड को ज्वाइन कर लिया है। पूरी वीकेंड मैनेजमेंट की तरफ से और पूरे वीकेंड परिवार की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं वीकेंड परिवार के अंदर। दोस्तों, अब आप हमारे साथ इस बिजनेस को शुरू करने की तैयारी कर चुके हैं, लेकिन शुरुआत में ही 3 ऐसी बातें मैं आपके बीच में जरूर शेयर करना चाहूंगा, जिनको बहुत ध्यान से आपको सुनना है और बहुत ध्यान से उनको समझते हुए काम करना है। आपने हमारी कंपनी का मार्केटिंग प्लान देखा होगा। जिस व्यक्ति ने भी आपको हमारी कंपनी का मार्केटिंग प्लान दिखाया होगा या आपने जूम में आके हमारी कंपनी का मार्केटिंग प्लान देखा होगा, तो आपने वहां पे नोटिस किया होगा कि जब पूरा प्लान खत्म हो जाता है तो लास्ट में हम आपसे 3 कमिटमेंट लेते हैं कि अगर आपको वीकेंड में काम करना है तो आपको 3 कमिटमेंट अपने आप से करने पड़ेंगे या हमें 3 कमिटमेंट आपको देने पड़ेंगे। और ये तीनों कमिटमेंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है अगर आपको वीकेंड में काम करना है। तो सबसे पहला कमिटमेंट कि वीकेंड में काम करते हुए जब आप टीम बनाएंगे तो एक बात का विशेषकर आपको ध्यान रखना है कि जो भी व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में कनेक्ट होगा, आपको कभी भी उन्हें कोई भी फेक कमिटमेंट नहीं करना है, कोई भी फेक प्रॉमिस नहीं करना है। यह पहला कमिटमेंट आपको अपने आप से करना पड़ेगा और आपको हमें देना पड़ेगा। नेटवर्क बिजनेस में बहुत सारी कंपनियों के अंदर ज्यादातर लीडर जो किसी के साथ जुड़ते हैं और उसके बाद कामयाब नहीं हो पाते हैं या सफल नहीं हो पाते हैं, तो बहुत से केसेस में हमने इस चीज को देखा है। जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने एक ही बात बोला कि हम जिस व्यक्ति के साथ उस कंपनी में ज्वाइन हुए, उस व्यक्ति ने हमें झूठ बोल के, कुछ फेक प्रॉमिस करके हमें बिजनेस में अपने साथ जोड़ लिया, और बाद में जब हमें सच्चाई पता लगी तो हमने उस बिजनेस को छोड़ दिया। तो दोस्तों, इससे एक बात तो क्लियर है, अगर आज आप किसी को झूठ बोल के अपने साथ ज्वाइन करा लेंगे, वो ज्वाइन तो हो जाएगा और हो सकता है कुछ समय काम करना भी शुरू कर दे आपके साथ, लेकिन कुछ समय के बाद जब उसको सच्चाई पता लगेगी तब वो बड़ा निराश होगा, उसको बड़ा दुख होगा और उसको ये समझ में आ जाएगा कि मैंने एक गलत इंसान के साथ हाथ मिलाया है। तो पहला कमिटमेंट जो आपको करना है, वीकेंड में किसी को भी ज्वाइन करवाते समय आपको कोई फेक प्रॉमिस या कोई झूठा वायदा या कोई बात झूठ बोल के उसको वीकेंड के अंदर ज्वाइन नहीं कराना है। 1-2 उदाहरण मैं दे देता हूं जो लोग गलती करते हैं। आपको मालूम है कि हमारा जो ये मार्केटिंग प्लान है, ये 2 लाख जनरेशन प्लान है, और ऐसे में ज्यादातर लोग किसी को जोड़ते समय एक बात बोल देते हैं कि आपको कुछ नहीं करना, आप 1 लेग पे काम कीजिए, दूसरी लेग आपकी मैं संभाल लूंगा। यानी एक ग्रुप पे आप काम कीजिए, दूसरे ग्रुप पे मैं आपके लिए काम करूंगा। दोस्तों, अगर आप ज्वाइन हो गए हैं वीकेंड में और अगर आपके किसी लीडर ने आपको यह कमिटमेंट कर दिया है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप उसका यह कमिटमेंट आज नहीं तो कल टूटने वाला है। तो आपसे अनुरोध है, अपनी दोनों लेग पे आपको, अपने दोनों ग्रुप पे आपको खुद ही काम करना पड़ेगा। लेफ्ट राइट जो भी आपका ग्रुप है, जो टीमें हैं, उनके ऊपर आपको खुद ही काम करना पड़ेगा। तो आप भी किसी से ऐसा फेक कमिटमेंट ना करें। यह कमिटमेंट मैक्सिमम केसेस में मैंने टूटता हुआ देखा है और एक अच्छा लीडर खराब होता हुआ देखा है। दूसरा, कई लीडर यह भी वादा कर देते हैं कि मैं आपको पैसों से कुछ मदद कर दूंगा। तो अगर आपको किसी ने ऐसा बोला है तो आपसे अनुरोध है, यह कमिटमेंट भी टूटने वाला है, और आपको भी किसी को ज्वाइन कराते समय ऐसा झूठा वायदा, ऐसा गलत वायदा किसी से नहीं करना है। और कई तो इतने महानुभाव होते हैं, वो कहते हैं आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है,
आप केवल मेरे साथ ज्वाइन कर लीजिए, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सारा काम आपके लिए मैं कर दूंगा, बस आप ज्वाइन हो जाओ। और मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई, जो व्यक्ति ये बात बोलता है कि आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ, कनेक्ट हो जाओ, आपका सारा काम मैं कर दूंगा, तो भाई वो आपको क्यों ज्वाइन करा रहा है? वो अपनी मम्मी, अपने पापा, अपनी वाइफ, अपना बेटा, अपनी बेटी की आईडी लगा के उस आईडी पे खुद पैसा क्यों नहीं कमाता है? तो ऐसे कुछ फेक कमिटमेंट, ऐसे कुछ फेक वायदे, कुछ फेक बातें लोगों को ज्वाइन कराते समय कर देते हैं। तो आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि इस तरीके का कोई भी फेक कमिटमेंट आप वीकेंड में किसी से भी ना करें। दूसरा कमिटमेंट यह है कि वीकेंड एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और हम वेलनेस पे काम करते हैं, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट पे काम करते हैं। दूसरा वादा जो आपको करना है कि ना तो खुद बल्क बाइंग करूंगा और ना किसी को बल्क बाइंग अपनी टीम में करने के लिए कहूंगा। क्योंकि दोस्तों, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी बहुत सारे लोगों की लाइफ खराब हुई है। ये कौन से लोग थे? जिनको उनकी अपलाइन में अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए, अपने चेक को बड़ा करने के लिए, किसी को 20,000 का सामान, किसी को 30,000 का सामान, किसी को 50,000 का सामान, किसी को 1 लाख का सामान, जो उसकी जरूरत का नहीं था, उतनी जरूरत उस प्रोडक्ट की उसके घर में नहीं थी, क्योंकि उस व्यक्ति को नॉलेज नहीं थी। लेकिन एक लीडर ने अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, अपने लेवल को पूरा करने के लिए, अपना खुद का चेक बड़ा करने के लिए उस व्यक्ति को बल्क बाइंग करवा दी। अब उस व्यक्ति के घर में हजारों लाखों रुपए का सामान पड़ा है, उसको बेचना नहीं आता है, वो बेचारा किसी को देने जाता है, कोई उससे वो प्रोडक्ट लेता नहीं है, क्योंकि वो मार्केट के किसी ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं है। और ऐसे में उस व्यक्ति की बहुत सारी रकम, उस व्यक्ति का बहुत सारा पैसा फंस जाता है। और ऐसी सिचुएशन में वो खुद तो नेगेटिव होता है, साथ में जो भी उसको मिलता है, किसी भी कंपनी का व्यक्ति, वो एक ही बात बोलता है, नेटवर्क बिजनेस को मत करना, क्योंकि मैं बर्बाद हो गया हूं, मुझे किसी ने बर्बाद किया है, आप भी बर्बाद हो जाओगे। ये कौन से लोग होते हैं? जिनके साथ लोगों ने बल्क बाइंग करवाई होती है। बल्क बाइंग का मतलब है बहुत सारा सामान खरीद लेना अपनी एक आईडी के ऊपर। कई कंपनियां भी इस तरीके का काम करती हैं, कई कंपनी भी इस तरीके का ऑफर निकालती है कि एक व्यक्ति मजबूर हो जाता है बहुत सारी बल्क बाइंग करने के लिए। अभी मैंने एक कंपनी का प्लान देखा और उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला हुआ था कि अपनी आईडी पे 5,000 रुपए का सामान खरीदो, आपको फलाना जगह का हम टूर देंगे। और एक व्यक्ति 5,000 रुपए का बहुत सारा सामान लेके आ गया। उसमें मैंने देखा बहुत एक ही प्रोडक्ट, कई प्रोडक्ट थे। अब वो व्यक्ति क्या करेगा? उस 5,000 के सामान का क्या करेगा? वो 5,000 का सामान उसको अपने घर की जरूरत के लिए बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। अब वो क्या करेगा? अब वो 5,000 का सामान घर घर जाके लोगों का दरवाजा खटखटा के उनको बेचने की कोशिश करेगा, एक सेल्समैन बन के रह जाएगा। करना क्या था? उस कंपनी में जो भी प्रोडक्ट हैं और वो प्रोडक्ट अगर उसके घर में इस्तेमाल होता है तो उसको अपने लिए इस्तेमाल के लिए प्रोडक्ट चाहिए था, ना कि इतना सारा प्रोडक्ट एक टूर के नाम पे ले लेना और फिर वो प्रोडक्ट घर घर जाके बेचना, और अगर वो नहीं बिकेगा तो बाद में ये कहना कि मैं उस कंपनी में फंस गया हूं, उस कंपनी ने मुझे बर्बाद कर दिया है। तो वीकेंड एक हेल्थ केयर कंपनी है, तो यहां पे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य को सही करने के लिए आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट लेना है। बेचने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे यहां पे। हम आपको सेल्समैन नहीं बनाना चाहते। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि हमारे यहां से 50 डब्बी ले लो, 100 डब्बी ले लो, बैग में भरो, गाड़ी में भरो, स्कूटर पे ला दो और घर घर जाके आप सामान को बेचो। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि सामान को बेचना बहुत मुश्किल है, सामान को स्वयं के लिए खरीदना बहुत आसान है। तो वीकेंड में केवल और केवल अपने घर की जरूरत के लिए, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए ही आपको प्रोडक्ट परचेज करना है। वैसे तो वीकेंड खुद आपको बल्क बाइंग नहीं करने देती है, क्योंकि वीकेंड दुनिया की एकमात्र कंपनी है जिसने बल्क बाइंग को पूरी तरीके से रोक दिया है।
हमसे जब कोई ज्यादा प्रोडक्ट मांगता है तो हम उसको मना कर देते हैं। एक प्रोडक्ट अपनी सेहत को ठीक करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अगर आपके पास पैसा है तो, और आप अपने परिवार के और लोगों का भी स्वास्थ्य सही रखना चाहते हो तो दूसरा प्रोडक्ट वाइफ के लिए आप ले सकते हैं। और थोड़ा सा ज्यादा अगर आपके पास पैसा है और अपने परिवार का स्वास्थ्य ठीक रखना चाहते हो तो एक हेल्थ केयर का प्रोडक्ट काउ कोलोस्ट्रॉम के रूप में आप बच्चों का ले सकते हो। तो अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चे के लिए, इससे ज्यादा प्रोडक्ट हम आपको लेने के लिए नहीं बोलते। यह भी तब जब आप सक्षम हैं 2 प्रोडक्ट या 3 प्रोडक्ट लेने में, वरना सिर्फ एक प्रोडक्ट अपने या अपने परिवार की किसी की भी सेहत अच्छी रखने के लिए आप ले सकते हैं। बाद में जब जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, जैसे जैसे पैसा आएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर आप अपनी पूरी फैमिली को जो है हमारे जो वेलनेस के जो प्रोडक्ट हैं उनको आप खिलाएंगे, उनकी सेहत सही रहेगी। तो दूसरा काम, भूल के भी बल्क बाइंग करने की सोचना नहीं है और बल्क बाइंग के बारे में किसी को बोलना नहीं। फिर रिपीट करता हूं, अगर आप करना भी चाहेंगे तो वीकेंड करने ही नहीं देती है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा प्रोडक्ट कभी किसी को देते ही नहीं है। तो आपके लिए खुशखबरी है, आप बहुत अच्छी कंपनी में आ गए हैं। अगर आप शायद किसी दूसरी कंपनी में चले जाते तो वहां या तो कंपनी का मालिक आपको मजबूर करता बार बार ज्यादा प्रोडक्ट खरीदने के लिए, या आपकी अपलाइन आपको मजबूर करती अपना पे आउट बढ़ाने के लिए, या आपका लेवल और अपना लेवल बढ़ाने के लिए कि एक बार सामान खरीद लो, एक बार लेवल आ जाएगा, एक बार अच्छा चेक आ जाएगा। वो चेक, वो लेवल दिखा दिखा के आज दुनिया के अंदर लोग काम कर रहे हैं। एक ही बार आया होगा किसी का हाईएस्ट चेक, उसी हाईएस्ट चेक को बता रहे हैं। एक ही बार एक लेवल पे आ गया, आज उस लेवल से बहुत नीचे आ चुके हैं, उसके बाद भी वही लेवल बताया जा रहा है। तो दूसरा कमिटमेंट आपको करना है, बल्क बाइंग ना करेंगे, ना किसी को करने देंगे। और तीसरा कमिटमेंट जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे आप हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, ऐसे ही इस इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं। तो जब आप अपनी कंपनी का मार्केटिंग प्लान लेके मार्केट में निकलेंगे तो आपको दूसरी कंपनी के लीडर्स भी मिलेंगे जो दूसरी कंपनी के अंदर अपना करियर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, और उनसे आपका आमना सामना होगा। कोई आपका जानकार भी हो सकता है, कोई आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई आपका दोस्त भी हो सकता है, या कोई अनजान व्यक्ति भी आपको मिल सकता है। और ऐसे में जब आप अपनी कंपनी का मार्केटिंग प्लान उनको समझाएंगे तो सबसे पहले आपको उस व्यक्ति से यह पूछ लेना है कि सर, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर उस कंपनी के मार्केटिंग प्लान से आप सेटिस्फाई हैं, अगर उस व्यक्ति को बहुत अच्छी इनकम आ रही है, काफी समय से वो काम कर रहा है और एक अच्छी खासी इनकम उसको आ रही है और उस इनकम से वो सेटिस्फाई भी है, तो ऐसे समय में सिर्फ और सिर्फ आपको अपना प्लान प्रेजेंटेशन उसको शेयर करना है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, ऐसे में केवल और केवल आपको अपना प्लान का प्रेजेंटेशन केवल उनको शेयर करना है। उस व्यक्ति को मिसलीड करने की कोशिश आप मत करना, उस व्यक्ति को गुमराह करने की कोशिश आप मत करना। बहुत सारे लीडर्स को मैं देखता हूं, जब दूसरी कंपनी का कोई लीडर मिलता है, वो बेचारा अच्छी खासी इनकम पे भी होता है, उनकी कंपनी के बारे में गलत इंफॉर्मेशन उसको समझाना शुरू कर देते हैं, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में गलत इंफॉर्मेशन उनको समझाना शुरू कर देते हैं, उनके मार्केटिंग प्लान के बारे में गलत इंफॉर्मेशन उनको देना शुरू कर देते हैं, यानी कि उनके माइंड को डिस्टर्ब कर देते हैं झूठ बोल बोल के, और वो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है और वो व्यक्ति उनके साथ ज्वाइन कर लेता है। और जब अपनी एक आती हुई इनकम को छोड़ के उनके साथ ज्वाइन करता है, वो इनकम एकदम से उसके पास नहीं आती और बाद में उसको जाके पता लगता है कि ये बात जो उसने मुझे बताई थी ये सब झूठ थी, मेरी कंपनी के बारे में जो बोला था वो भी झूठ था। फिर वो व्यक्ति नेगेटिव होता है, फिर इस इंडस्ट्री की बदनामी होती है। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी कंपनी में, रेपुटेड कंपनी में काम कर रहा है, एक अच्छी आमदनी के ऊपर है, उसको प्लान का कंपैरिजन तो आप कर सकते हैं, वो भी एथिकली, रॉन्ग वे में नहीं, एथिकली अपने प्लान का, उसके प्लान का कंपैरिजन कीजिए। अगर वो व्यक्ति को कई साल हो गए हैं और इतनी भी इनकम नहीं ले पा रहा है कि उसका घर का खर्चा भी आराम से चले, उसका खुद का खर्चा भी आराम से निकले, तो थोड़ा आप उसको और जाके नॉलेज आगे दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई अच्छी इनकम के ऊपर है और आपका प्लान समझने के बाद भी वो यही कहता है नहीं सर मैं अपना करियर यही बनाऊंगा, मैं यही कंपनी करूंगा, उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी है, उसको मिसलीड करके, उसको मिसगाइड करके आपको अपने साथ नहीं जोड़ना है। तो ये 3 कमिटमेंट
आपको वीकेंड में शुरुआती दौर पे ही समझ लेने चाहिए। पहला, किसी को झूठ बोल के, किसी को फेक कमिटमेंट करके अपने साथ नहीं जोड़ना है। दूसरा, किसी को ना बल्क बाइंग करवानी है, ना खुद बल्क बाइंग करनी है। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, दूसरी कंपनी का अगर कोई लीडर अच्छे पोजीशन पे है तो उसको मिसगाइड करके, मिसलीड करके, गुमराह करके अपने साथ ज्वाइन नहीं करना है। अगर ये 3 कमिटमेंट आप अपने आप से करते हैं या ये 3 कमिटमेंट आप वीकेंड मैनेजमेंट से करते हैं तो आपका और हमारा ये सफर बहुत अच्छी तरीके से बहुत दूर तक जाएगा। और अगर ये 3 कमिटमेंट आप नहीं कर सकते हैं तो मैं माफी चाहूंगा, वीकेंड कंपनी, वीकेंड मार्केटिंग प्लान आपके लिए नहीं है। फिर आपको किसी और कंपनी में काम करना चाहिए जहां पे बल्क बाइंग होती है, जहां पे लोगों को गुमराह किया जाता है, जहां पे लोगों को झूठ बोल के जोड़ा जाता है। ये काम वीकेंड में बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईमानदारी के साथ काम कीजिए, क्योंकि एक ईमानदार कंपनी के अंदर आप आ चुके हैं और इस ईमानदार कंपनी में केवल और केवल हमें ईमानदार लीडर की जरूरत है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस तरीके की रेगुलर बेसिस पे और ट्रेनिंग वीडियो समय समय पर मैं आपके बीच में लाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। वी कैन अचीव एवरीथिंग।